नमस्कार। ये सेव ऐप का ऑपरेशन कैसे एंट्री करेंगे, उसमें एंट्री करने के बाद उसमें क्या क्या रिपोर्ट निकल जाएंगे। सेव ऐप यूज़ करने से हमारा ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होगा, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसको की टेक्निकल प्रेजेंटेशन इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, कैसे उसका ऑपरेशन क्या है, कैसे यूज़ करेगा। लॉगिन करने के बाद सेव ऐप का डैशबोर्ड आ जाएंगे। उसमें सेव ऐप का जो भी फीचर्स में ये डैशबोर्ड में अवेलेबल है, उसमें जो पेमेंट सेक्शन है और रिसिप्ट सेक्शन है, बिलिंग है, वैलेट है, कैश एंड बैंक स्टेटमेंट है, टास्क है, असेट है, लाइबिलिटी है, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, माई डायरी, माई बजट्स, ये इतना फीचर्स ये डैशबोर्ड में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये ऊपर में 3 मार्क है, इसमें गए तो बाकी फीचर्स भी मिल जाएंगे। इसमें जनरल वाउचर है, बैंक वाउचर है, अकाउंट्स वाउचर है, विजिटिंग कार्ड है, पासवर्ड है, डॉक्यूमेंट मैनेजर है। इसमें डिटेल में एक फीचर्स में डिटेल्स में जाएंगे। ये सेव ऐप मतलब एक ही अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसमें पहले हमारा अकाउंटेबिलिटी क्या है, कैसे है, वो अपन डिफाइन करेंगे। इसमें पहले फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। हमारे लाइफ में एक ही फिनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, फिनेंशियल कंट्रोल लाने के लिए, एक सेविंग मेंटालिटी क्रिएट करने के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसी के लिए हमारा जो इनकम क्या है, हमारा एक्सपेंस क्या है, वो सब समझने के लिए उसमें 2 फीचर्स है, हमारा रेसिप्ट है, पेमेंट है। ये रेसिप्ट में गए तो हमारा जो इनकम, हमारा जो भी रेसिप्ट है, जो हमारे हाथ में पैसा आ जाएंगे, उसी एंट्री करने के लिए रेसिप्ट यूज़ करेगा। रेसिप्ट एंट्री करने के लिए पहले रेसिप्ट बटन में जाएंगे, या हमको यूज़र मैनुअल मिलेगा। ये पढ़ने के बाद क्लोज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वह इंग्लिश में मिलेंगे। किसी को लैंग्वेज चेंज करना चाहे तो प्रोफाइल में जाके, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाके यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए भी ऑप्शन है। अभी हिंदी सेलेक्ट किया तो पूरा हिंदी में हो जाएंगे। अभी देखो यूज़र मैनुअल पूरा हिंदी में हो गया, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अभी ये वीडियो के लिए लैंग्वेज इंग्लिश करवाएंगे। जो नॉर्मली जो आ सकते हैं वो अकाउंट दिया हुआ है। उसके अलावा नया अकाउंट चाहिए तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ ये इनकम है, एक ही प्रोफेशनल इनकम है, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उसी के लिए प्रोफेशनल इनकम है। प्रोफेशनल इनकम सेलेक्ट कर दिया। कितना है इनकम? 10,000 रुपया। ये बैंक में आया, कैश में आया। सपोज़ ये बैंक में आ गया तो बैंक सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पर बैंक अकाउंट है। नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये प्लस बटन में जाएंगे, यहाँ पर कि नया बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। सपोज फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक, इसमें जो अकाउंट नंबर लिखना चाहे तो भी अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। जो बैंक है कैटेगरी है, एक अकाउंट लिखने के बाद उसका जो कैटेगरी डिफाइन करना चाहिए। यहाँ पे एक ही कैटेगरी है बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया। उसका जो अमाउंट है, ये बैंक में, फेडरल बैंक में कितना अमाउंट ओपनिंग बैलेंस है, सपोज 25,000 उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये सेव किया। अभी प्रोफेशनल इनकम 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपया। अभी प्रोफेशनल इनकम 1,000 रुपया बैंक अकाउंट में आ गया। यहाँ पे 2 अकाउंट है, फेडरल बैंक है, SBI है, फेडरल बैंक में आ गया। यहाँ कोई भी नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं, सेव किया। अभी एक ही रिसीप्ट वाउचर एंट्री किया। बहुत सिंपल है, 1 2 3 में एंट्री कर सकते हैं। 3 स्टेप है। पहले स्टेप क्या है? अभी प्लस बटन में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जो भी अकाउंट से कहाँ से ये पैसा आ गया, सैलरी है, प्रोफेशनल इनकम है, जो भी हो एंट्री कर सकते हैं। सपोज ये सैलरी आ गया, सेलेक्ट किया, कितना सैलरी आ गया, 10,000 रुपये सैलरी मिल गया। कैश आ गया, बैंक आ गया, वो सेलेक्ट किया, सेव किया। जल्दी से अपन आज का जो भी रेसिप्ट है हमारा पास पैसा आते टाइम एंट्री कर सकते हैं।
अभी इस महीने का टोटल ट्रांसैक्शन आ गया, कितना ट्रांसैक्शन है वो सब डिस्प्ले हो गया। अभी टोटल में आ गया 47,000। इसी तरीके से जो भी ट्रांसैक्शन, जो भी इनकम हमारे हाथ में आएंगे तभी एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन जो पेमेंट है, हमारे जो एक्सपेंस है, डेली जो रूटीन एक्सपेंस होते रहते वो भी एंट्री कर सकते हैं। वो मतलब एक्सपेंस मतलब पेमेंट से, पेमेंट में गया, अभी जैसे रिसीट में दिखाया वैसे यहाँ पर यूज़र मैनुअल है, ये क्लोज किया। नया एक्सपेंस एंट्री करने के लिए प्लस बटन में जाएंगे, जैसे रिसीट में एंट्री किया इसी तरीके से एंट्री करना है, बहुत सिंपल है। इसमें ये आज का डेट है, वो डिफ़ॉल्ट डेट आ गया। यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से अकाउंट में ये पैसा खर्च कर रहे हैं। सपोज़ हमारे जो ग्रोसरी चार्जेस है, ग्रोसरी है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी, वो सेलेक्ट किया, 8,000 रुपीज़ का ग्रोसरी परचेस किया। ये पेमेंट किया अपन बैंक से किया, जो गूगल पे थ्रू किया। सपोज बैंक सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारे गूगल पे आ जाएंगे, यहाँ गूगल पे जाके एंट्री कर दिया, डायरेक्ट गूगल पे में जाएंगे। मतलब खर्चक एंट्री करने के बाद पेमेंट करना है। उसी वजह से जो हमारे अकाउंटिंग भी हो जाएंगे, पेमेंट भी हो जाएंगे। अभी देखो इसमें ग्रोसरी 8,000 जैसे रिसीट में आ गया वैसे पेमेंट भी आ गया। अगले एक्सपेंस अपन करेंगे। अभी सपोज पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल चार्जेस 2,000 रुपये का पेट्रोल डाल दिया, वो अपने कैश पेमेंट कर दिया, ये वो कैश में गया, सेव कर दिया। ओके, 1 2 3 में अपन को एंट्री कर सकते हैं। टोटल आज का एक्सपेंस हो गया इतना। एक और एक्सपेंस अपन मार लेंगे, उसमें प्लस बटन में गया। अभी होटल में जाके अपन जो लंच कर दिया उसका भी एंट्री करेंगे। यहाँ पे जाके होटल एक्सपेंस है, सपोज 250 रुपीज़ का होटल एक्सपेंस आ गया, वो भी सेव कर दिया, वो भी कैश पेमेंट है। वैसे एंट्री कर रहे थे, अब जो पूरा एंट्री आ गया, मतलब आज का डेट का रिसीप्ट भी आ गया, पेमेंट भी आ गया। ये टोटल पेमेंट है 10,000 का। वैसे रोज़ की एंट्री इसमें आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा पेमेंट है, रिसिप्ट है, जितना पैसा हमारा हाथ में आ गया, जितना हमारा पैसा हमारे हाथ से गया, वो भी एंट्री कर दिया। वैसे महीने भर एंट्री करने के बाद, नहीं तो कभी भी एंट्री करने के बाद अपन रिपोर्ट में भी जाएंगे। रिपोर्ट में गए तो देख लीजिए इसमें पूरा ट्रांसैक्शन हिस्ट्री आपको मिल जाएंगी। इसमें ये पूरा ट्रांसैक्शन हिस्ट्री है, आज का डेट में क्या क्या ट्रांसैक्शन आ गया, ये कौन सी पीरियड के लिए, कोई भी पीरियड के लिए ट्रांसैक्शन एंट्री निकाल सकते हैं। इसके बाद उसमें लेडजर है, लेडजर में पूरा लेडजर आ गया। इसमें पेपर एंड पीरियड के लिए ग्रोसरी एक्सपेंस है, होटल एंड आउटिंग एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है हमारा वो आ गया, सैलरी एक्सपेंसेस आ गया, वो पूरा एंट्री कर दिया। उसके जो डिटेल देखने के लिए व्यू बटन में जाएंगे, व्यू बटन एंट्री कर दिया, उसमें भी डिटेल भी मिल जाएंगे, एक एक एंट्री वाइज मिल जाएंगे। मतलब ये एंट्री ट्रांसैक्शन वाइज मिलेगा। बैक में गए तो ये लेडजर वाइज मिलेंगे, हेड वाइज मिलेगा। ये पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा हेड में आ गया, वो कैसे आ गया, व्यू बटन में आ जाएंगे। ओके, ये पूरा लेडजर आ गया। हमारा कैश कितना है, हमारे हाथ में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, वो पूरा ये कैश एंड बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। जहाँ कैश है, SBI में कितना पैसा जमा हुआ है, फेडरल बैंक में कितना पैसा जमा हुआ है, SBI में 42,000 है। उसके डिटेल्स लेडजर देखने के लिए व्यू बटन में जाएंगे, उसमें डिटेल मिल जाएंगे। ओपनिंग पैसा है तो 25,000, सैलरी मिल गया, वो भी आ गया, 50,000 हो गया। उसमें से ग्रोसरी गया, वो 8,000 हो गया, 42,000। जैसे जो बैंक स्टेटमेंट भी हमारा जो अकाउंट में ये सही ऐप में निकल जाएंगे। जो कैश में गया है तो कैश का डिटेल्स मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम कितना आ गया, एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी और पेपर एंड पीरियोडिकल्स, होटल एक्सपेंसेस, वो पूरा आ जाएंगे इसमें। वैसे टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, कितना खर्च हो गया, कितना पेमेंट आ गया, वो पूरे डिटेल्स आ जाएंगे आपको बस कैश एंड बैंक स्टेटमेंट में गए तो।
अभी देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आ गया हमारे पास, 27,000 पैसा आ गया, उसके साथ कितना खर्च हो गया, 10,000 खर्च हो गया, कितना बैलेंस है, 36,750 बैलेंस है। इस हिसाब से कितना पर्चा जो हमारा इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, कैसे अपन का खर्चा किया, वो पूरे उसमें एंट्री कर सकते हैं। ये कि फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नोट करने के लिए भी, उसका जो डिटेल्स निकालने के लिए भी ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप यूज़ करने से हमारा जो एक्सपेंस कम करने के लिए भी अपन उसमें पॉसिबल है। अभी सेव ऐप में रिसिप्ट कैसे एंट्री करेगा, पेमेंट कैसे एंट्री करेगा, उसका रिपोर्ट कैसे देख लेंगे, वो हमने सीख लिया। ये कि फिनेंशियल मैनेजमेंट है, हमारा इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, कितना सेविंग कर पाया, इसी के लिए ये फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ये फिनेंशियल मैनेजमेंट का साथ साथ जो हमारा फिनेंशियल कंट्रोल भी उसमें हो सकता है। जो फिनेंशियल कंट्रोल मतलब जो है कि बजट के हिसाब से हमारा जो डेली रूटीन एक्सपेंस मैनेज करने के लिए ये ऐप में 2 एप्लीकेशन है, वो वैलेट है, दूसरा है बजट्स। वैलेट मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, सपोज 1 महीने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारा बजटिंग करके रख लेंगे। ये कि वर्चुअल वैलेट है। जो भी खर्चा अपन जो रोज़ कर रहे वो वर्चुअल वैलेट में से माइनस किया जाएगा। जो हमारा बाकी कितना बचा है वर्चुअल वैलेट में, उसका डिटेल्स मिल जाएंगे। वो कैसे एंट्री करेंगे इसमें। अब जो वैलेट में जाएंगे, यहाँ पर वैलेट ऑप्शन है, वैलेट में जाएंगे। ये वैलेट का डैशबोर्ड है। अभी वर्चुअल वैलेट में कोई अमाउंट नहीं है, अपन यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। ये प्लस बटन में जाएंगे, अभी एक ही अमाउंट डाल देंगे इसमें। सपोज इसी महीने के लिए, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए 30,000 है हमारा मंथली का बजट है, ये डाल दिया, सेव कर दिया। अभी देखो इसका डैशबोर्ड आ गया। अभी एक खर्चा करने के बाद इसमें से कम होते जाएंगे। जो भी खर्चा पेमेंट वाउचर में कर रहे वो वैलेट में दिख जाएंगे। सपोज यहाँ पे प्लस बटन में गए, पेमेंट वाउचर में एक ही खर्चा डाल दिया, उसमें है पेट्रोल एक्सपेंस है। सपोज पेट्रोल एक्सपेंस 1,000 रुपये पेट्रोल डाल दिया। अभी दूसरा एक्सपेंस है, सपोज अपन वेजिटेबल परचेस किया, 250 रुपया वेजिटेबल में आ गया। उसी के लिए अपन गूगल पे किया, गूगल पे आ गया। इसमें क्लिक किया तो गूगल पे में जाएंगे। अभी अपन वैलेट में गए तो पूरा उसमें माइनस होते हुए दिख जाएंगे। 30,000 है, एक बार पेट्रोल डाल दिया, दूसरा बार पेट्रोल डाल दिया, वेजिटेबल परचेज किया 250 रुपये का, टोटल उसमें 27,750 बैलेंस है। एक ही पर्टिकुलर मंथ के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बजट टेक्निक के लिए ऑप्शन है, जो खर्चा कंट्रोल करने के लिए, फैमिली बजट कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो हमारा जो एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बजट्स। बजट मतलब एक ही पर्टिकुलर हेड, पर्टिकुलर एक्सपेंस वो कंट्रोल करने के लिए। वैलेट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो टोटल कंट्रोल सिस्टम है। उसका एडवांस लेवल है, हेड वाइज कंट्रोल करने के लिए ये बजटिंग सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये बजट में गया तो यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज होटल एंड आउटिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे होटल सेलेक्ट कर सकते हैं, होटल एंड आउटिंग एक्सपेंस वो सेलेक्ट किया। उसमें अमाउंट सपोज महीने के लिए 3,000 रुपये होटल एक्सपेंस है या हमारे के लिए, वो बजटिंग किया, सबमिट किया। ये पूरा साल भर के लिए अप्लाई हो गया। 36,000
हर महीने 3,000 के हिसाब से साल भर के लिए 36,000 बजटिंग किया, पर्टिकुलरली ये होटल एंड आउटिंग एक्सपेंस का। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा? एक पर्टिकुलर हेड के लिए बजट लिख लिया। अभी पेमेंट करते टाइम पेमेंट वाउचर में गया, यहाँ पे होटल एंड आउटिंग एक्सपेंस सेलेक्ट किया। अब पर्टिकुलर अकाउंट है जो अपन ने बजट किया हुआ है, उसका अमाउंट 3,000 से ऊपर गए तो यहाँ पे वार्निंग सिस्टम आ जाएगा, टोटल अमाउंट एक्सीड्स देन बजट्स। ये एक ही कंट्रोल सिस्टम है। ये सिस्टम हमको इंफॉर्मेशन दे देंगे हमारा बजट एक्सीड कर रहे, कंट्रोल करो। ये भी एक फिनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है। इस हिसाब से पर्सनल फिनेंस मैनेजमेंट और फिनेंशियल कंट्रोल भी ये सेव ऐप में मैनेज कर सकते हैं। ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ इसमें एक बिलिंग मॉड्यूल भी है। ये छोटा मोटा सर्विस कर रहे, जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे, उन लोग के लिए ये यूज़फुल है। जस्ट लाइक प्लम्बर से, इलेक्ट्रीशियन है, ऑटो ड्राइवर से, एडवोकेट से, वैसे जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहे, सर्विस कर रहे, उन लोग के लिए ये बिलिंग मॉड्यूल बहुत यूज़फुल है। सपोज़ एक महीने में कितना बिलिंग किया, कितना सर्विस किया, जिसको क्रेडिट दिया है, जो क्रेडिट का हिस्ट्री है, लेडजर है, वो सब निकालने के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही बिलिंग करके की टैब है, ये टैब में प्रेस किया तो इसमें यूज़र मैनुअल भी आ जाएंगे। यहाँ भी एक ही प्लस बटन होगा, प्लस बटन में क्लिक किया, ये बिलिंग नंबर आ गया, डेट डिफ़ॉल्ट आज का डेट आ गया। यहाँ पे अपन को कस्टमर सेलेक्ट करना है। अभी कस्टमर नहीं है, कस्टमर क्रिएट करने के लिए प्लस बटन में जाएंगे। ये प्लस बटन में क्लिक किया, यहाँ पे एक एक कस्टमर एंट्री कर सकते हैं। सपोज ABC कस्टमर है, ABC कस्टमर कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एंट्री करते टाइम ये कस्टमर को ओपनिंग बैलेंस है तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। सपोज ये कस्टमर को 5,000 ओपनिंग बैलेंस है, ये सेव किया। अब एक ही कस्टमर बन गया ABC कस्टमर। उसका बिलिंग अमाउंट क्या है? सपोज 2,000 है। यहाँ पे प्रोफेशनल इनकम, इसमें एक ही प्रोफेशनल इनकम सेलेक्ट कर सकता है। इसमें इनकम सोर्स ऐड करने के लिए भी प्रोविजन है। इसमें ये प्लस बटन किया तो उसमें अलग ऐड इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। जो बिलिंग में जो भी नरेशन चाहिए वो नरेशन एंट्री कर सकते हैं, जो बिलिंग का डिटेल है। ये एंट्री करने के बाद सेव किया तो एक बिल बना दिया। उसको शेयर करने के लिए भी, प्रिंट आउट लेने के लिए भी ऊपर एक ही एरो मार के, डाउन एरो मार के डाउनलोड कर सकते इसमें। अभी ये बिल डाउनलोड हो गया। ये बिल का फॉर्मेट है, छोटा सा एक ही फॉर्मेट है। ये डाउनलोड करके उसको शेयर भी कर सकते हैं। जो पार्टी को चाहिए उसको शेयर कर सकते हैं। अभी कस्टमर को और एक ही बिल बना दिया, उसको एक ही इन्फॉर्मेशन गया। उसका अलावा उसका डैशबोर्ड भी आ गया। इसमें कस्टमर, अमाउंट और जो क्रेडिट अकाउंट क्या है वो भी है। ये कस्टमर पेमेंट करते टाइम इसमें गेट रिसिप्ट है, वो एंट्री कर सकते हैं। गेट रिसिप्ट में जितना पैसा दिया उसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी रिसिप्ट भी हो गया। एक कस्टमर को बिल बना दिया, उसका रिसिप्ट भी हो गया। अभी उसका डिटेल लेडजर देखने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट में जाएंगे, लेडजर मिल जाएंगे। यहाँ पे ABC कस्टमर का लेडजर है। ओके, इसमें डिटेल्स में गए तो उसका डिटेल भी मिल जाएंगे। अभी ये लेडजर में ओपनिंग बैलेंस है 5,000। लेडजर क्रिएट करते टाइम 5,000 ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है। उसके अलावा एक ये बिल मार दिया हमने, प्रोफेशनल इनकम 2,000। उसका अगेंस्ट में कैश भी आ गया, 2,000 आ गया। उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। ये भी एक ही प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो रिपोर्ट में गया तो हमारा जो बिलिंग रजिस्टर भी मिल जाएंगे। यहाँ बिलिंग रजिस्टर में जो बिल डेट है, बिल नंबर है, ABC कस्टमर है, कोई भी डेट पीरियड के लिए ये बिलिंग रजिस्टर भी अपन को चूज़ कर सकते हैं। ये टोटल फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंस, हमारा बजट्स, हमारा वैलेट्स और हमारा प्रोफेशन, ये पांचों चीज़ है इसमें अकाउंटेबल हो जाते हैं।
अभी हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है ये भी डैशबोर्ड में प्रोविजन है। जस्ट एंट्री किया तो हमारा कैश में कितना है, पैसा बाकी है, SBI अकाउंट में क्या है, फेडरल बैंक में कितना है, वो पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे उसमें। उसका डिटेल्स मिलने के लिए व्यू बटन में क्लिक किया तो उसका पूरा ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स मिल जाएंगे। ये ग्रीन कलर का है वो इनकम वाउचर्स है, जो पिंक कलर का है वो एक्सपेंस वाउचर्स है। इस हिसाब से पूरा अकाउंटेबिलिटी हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ये फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। सेव ऐप एक पर्सनल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। ये पर्सनल मैनेजमेंट एप्लीकेशन में ये फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का साथ साथ दूसरा भी मॉड्यूल्स है। टास्क मैनेजमेंट है, लाइबिलिटी मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, इस तरीके से और मॉड्यूल्स है। उसका भी ट्रेनिंग वीडियो आ जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूरा मॉड्यूल्स एक्सप्लेन करेंगे। ये सेव ऐप हमारा लाइफ में एक फिनेंशियल डिसिप्लिन मिलने के लिए हेल्प करेंगे, उसका साथ हमको एक फिनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए भी हेल्प करेंगे। फिनेंशियल फ्रीडम के लिए अपन को पहले जो फिनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए उसका साथ एक एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए। ये सेव ऐप आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। ये सेव ऐप आपको पसंद आ गया तो आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रेफ़र कीजिए, आपको रेफरल इनकम मिलेंगे और उसका साथ बहुत सारा कमीशन मिलेंगे। आपको अनलिमिटेड इनकम मिलने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।